हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर में देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। इससे पहले आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखना होगा, तभी आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इस लेक्चर को देखिएगा। ठीक है? जानते हैं डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक डाउन। क्या होता है? टू ब्रेक डाउन मतलब किसी भी सब्सटेंस को कई हिस्सों में तोड़ देने को ही क्या बोलेंगे? डिकम्पोज बोलेंगे। क्या बोल देंगे? डिकम्पोज बोल देंगे। अब इस एक्टिविटी के माध्यम से देखेंगे कि कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों। पहले लेना है एक टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है। और किस टाइप का होना चाहिए? क्रिस्टल। जहां क्रिस्टल शब्द मिल जाए ना, उसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? प्रेजेंट होगा। इसके बाद देखेंगे फेरस सल्फेट का कलर। ठीक है? इसके बाद देखें करेंगे कि हिट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर। अब क्या करेंगे ना, इस ट्यूब को ना बर्नर के ऊपर रख देंगे, हिट करेंगे हम लोग। तो ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। हीटिंग के बाद क्या क्या क्रिस्टल के कलर ऑब्जर्व किए हम लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है? आ जाइए देखते हैं। कह रहा है कि हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज। मतलब फेरस सल्फेट क्रिस्टल किस कलर का है बताइए? ग्रीन कलर का है। कैसा कलर का है? ग्रीन कलर का है। अब इसको हिट किए होंगे तो ये कलर ग्रीन कलर चेंज हो गया है। चेंज किस में हुआ है? ब्राउन। किस में हुआ है? ब्राउन। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। जब हिट किया है ना तो किसका फॉर्मेशन हुआ? फेरिक ऑक्साइड। अब फेरिक ऑक्साइड किस कलर का होता है? ब्राउन। ये ब्राउन जो होगा ना, ये सॉलिड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। कोई दिक्कत है? आगे देख लीजिए। कह रहा है FeSO4 को हिट किए तो क्या बना? फेरिक ऑक्साइड बना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक होता है फेरस ऑक्साइड, एक होता है फेरिक ऑक्साइड। फेरस का वैलेंसी होता है 2। कितना होता है? 2। अगर मान लो फेरस ऑक्साइड लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? Fe का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2। 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल। क्या बना? FeO बना। कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ क्या बन रहा है? फेरिक ऑक्साइड बन रहा है ना, मतलब Fe का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3। फेरिक का वैलेंसी 3 होता है। ऑक्साइड का कितना होता है? 2 होता है। तो 2 यहाँ 3 यहाँ क्या बन जाएगा? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना? आगे देखते हैं। FeSO4 को हिट किए तो Fe2O3 बना। ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। आगे आगे कैसा कलर रहेगा? ब्राउन। कैसा रहेगा? ब्राउन। याद रखिएगा। फिर SO2 गैस बना, SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक सिंगल रिएक्टेंट है नहीं, अगर ये कई भागों में ब्रेक कर जाता है उसे क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब सिंगल प्रोडक्ट है ना ये ए, और कई भागों में क्या हुआ? ब्रेक कर गया ना, उसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे देखते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल कितना होता है? FeSO4 7H2O। लूज वाटर व्हेन हीटेड। जब हीट करते हैं ना, जो ये पानी है ना, FeSO4 इंटू 7H2O है। अगर हीट करेंगे तो ये 7H2O क्या होगा? लूज कर जाएगा। लूज कर जाएगा ना, तो मतलब अगर लूज कर जाएगा तो ये किस कलर में आएगा? व्हाइट कलर। किस कलर में देगा? व्हाइट कलर। और तब जाके आपको ब्राउन मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्राउन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि फेरिक ऑक्साइड का क्या हो गया है? फॉर्मेशन हो गया है। फेरिक ऑक्साइड का क्या हो गया है? फॉर्मेशन हो गया है। तो पहले याद रखिएगा, जब पानी का मॉलिक्यूल क्या होगा? लूज होगा ना, तो किस कलर में आएगा? व्हाइट कलर। तब किस कलर में आएगा? ब्राउन कलर। कब क्यों आएगा? क्योंकि फेरिक ऑक्साइड बन गया है। क्या बन गया है? फेरिक ऑक्साइड बन गया है। कोई दिक्कत नहीं। तो वही बात लिख रहा है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 into 7H2O लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेज। तो पूछेगा किस टाइप का कलर चेंज हुआ है? तो व्हाइट, इसके बाद ब्राउन। व्हाइट से क्या हो गया है? ब्राउन हो गया है। इट देन डिकम्पोजेज। हाँ, डिकम्पोज हो गया है। किस में हो गया है? फेरिक ऑक्साइड। वही तो बोले हैं, फेरिक ऑक्साइड में डिकम्पोज हो गया है। किस में और हो गया है? सल्फर डाई ऑक्साइड हो गया। सल्फर ट्राई ऑक्साइड में हो गया। फेरिक ऑक्साइड इज सॉलिड। याद रखिएगा, फेरिक ऑक्साइड कैसा है? सॉलिड है। व्हाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस। मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है? गैसेस है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? आगे बढ़े, चलो। मतलब इसको हीट दे रहे हैं ना, फेरस सल्फेट को क्या दे रहे हैं?
हीट दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हीट देते हैं ना वैसे रिएक्शन क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। कोई दिक्कत? याद हुआ? ओके, आगे देखिए। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करेंगे क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं ना, दे रहे हैं। मतलब ये हीट क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है ना, दे रहे हैं। और हीट ये क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगर हीट देते हैं ना तो क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन याद रख लीजिए, थर्मल डिकम्पोजिशन। कह रहा है कि इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विक लाइम, इसको लाइम और क्विक लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? क्विक लाइम भी बोलते हैं, आज सिंपली क्या बोलते हैं? लाइम भी बोलते हैं। इट हैज मेनी यूजेज, वन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ द सीमेंट। तो पूछता है बताओ कैल्शियम ऑक्साइड का कुछ यूजेज बताइए, तो बताइएगा। हाँ, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने में यूज किया जाता है। सीमेंट बनाने में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है किसका? क्विक लाइम का। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट के द्वारा कैरी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। याद रखिएगा, पूछेगा डिफाइन थर्मल डिकम्पोजिशन, तो क्या बोलना है? व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या 2 बार वीडियो देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, आगे देखिए। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन का दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एनसीईआरटी का जितना भी एग्जांपल है ना आपको करके जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। चलो देखो, अब एक ट्यूब में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट ले लिए, हाँ, बॉइलिंग ट्यूब में। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टंग्स, चिमटा से, चिमटा समझते हैं? चिमटा यहाँ चिमटा से पकड़ लिए इसको, ठीक है। एंड हीट इट ओवर ए फ्लेम, फ्लेम पे हीट किए। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नोट डाउन द चेंजेस इफ एनी। अब आते हैं लेड नाइट्रेट का पहले फार्मूला, याद है आप लोग को? नहीं याद है? देखो, पीबी का वैलेंसी कितना था? 2। नाइट्रेट पॉलीएटॉमिक आयन है ना, इसका वैलेंसी कितना था? 1। यहाँ 1 जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 2 जाएगा। तो क्या लिखेंगे? PbNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये लिख रहा है यहाँ लेड नाइट्रेट। अब देखो, यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम। क्या ऑब्जर्व किए? इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम। दिस फ्यूम आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द रिएक्शन दैट टेक प्लेस, रिएक्शन हो रहा है तो देखो क्या हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। देखो, लेड नाइट्रेट को हीट किए, थर्मल डिकम्पोजिशन है, सिंपल बात है। तो क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। तो लेड ऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, और क्या बन गया? ऑक्सीजन बन गया ना। कोई दिक्कत? ये किस कलर का होगा? बताइए। ब्राउन फ्यूम, ब्राउन फ्यूम। याद रखिएगा इस बात को, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, रिएक्शन दे देगा, अब बोलेगा इसमें से कौन सा ब्राउन फिल्म बना है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है। जितने भी रिएक्शन 2-3 किए ना, किस टाइप का रिएक्शन है बताइए? थर्मल डिकम्पोजिशन। आगे देखते हैं। एक्टिविटी 1.7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, पहले समझो केटायन बताए थे। केटायन क्या बताए थे बताइए? केटायन और एनायन, केटायन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब याद रखिए, लेकिन यहां पे कैथोड है, यहां पे क्या है? एनोड है। केटायन है तो पॉजिटिव, और कैथोड हो जाए ना तो नेगेटिव। एनायन है तो नेगेटिव, और एनोड हो जाए ना तो पॉजिटिव। याद रखिए इस बात को, केटायन है तो पॉजिटिव, और कैथोड है तो नेगेटिव। एनायन है तो नेगेटिव, एनोड है तो पॉजिटिव। इस बात को याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं कहता क्या है, ध्यान दीजिए दोस्तों। कह रहा है ना, एक मग ले लेना है, प्लास्टिक मग, उसमें 2 होल कर देना है, नीचे यहाँ होल कर देना है बेस में, और यहाँ पे क्या कर देना है? रबर स्टॉपर लगा देना है होल में, ताकि पानी का लीकेज ना हो। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड। अब इसके अंदर में क्या करना है? कार्बन इलेक्ट्रोड कर देना है,
इंसर्ट कर देना है। कार्बन इलेक्ट्रोड क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, पास करे, मतलब गुड कंडक्टर हो, क्या हो, गुड कंडक्टर हो, इलेक्ट्रिसिटी क्या करे, पास करे, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन इलेक्ट्रोड। कार्बन किसका इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट का। हाँ, कोई दिक्कत, ग्रेफाइट, ध्यान दीजिए। तो ग्रेफाइट में गुड कंडक्टर होता है ना, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, याद रखिएगा। तो कार्बन इलेक्ट्रोड कर दिए इन दिज रबर्स स्टॉपर्स, कनेक्ट टू दिज इलेक्ट्रोड टू 6 बैटरी वोल्ट। यहाँ 6 वोल्ट का बैटरी से क्या किए, इस इलेक्ट्रोड को क्या किए, कनेक्ट कर दिए। तो एक को बोलेंगे कैथोड, एक को क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। तो एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज होता है। कोई दिक्कत, इसमें स्विच दे दिए, स्विच को ऑन करना भी पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, अभी ऑन नहीं करेंगे, अभी आओ। कह रहा फिल द मग विथ वाटर, पानी भर दिए मग से, सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्ज, ताकि इलेक्ट्रोड क्या हो गए, इमर्ज कर जाए। एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। देखो पानी के इसमें एसिड क्यों डाला गया है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, आप लोग आता होगा ना। चलो, क्यों, क्योंकि प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, याद रखिएगा, प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, H2SO4 डाल दिए। जब भी H2SO4 डालेंगे ना, ये आयंस में ब्रेक कर जाएगा, आयंस में क्या कर जाएगा, ब्रेक। हाइड्रोजन H+ और सल्फेट आयंस, मतलब कैथो मतलब H+ में SO4 टू माइनस में ब्रेक कर जाएगा। जैसे ही आयन में ब्रेक हो जाएगा ना, तो बन जाएगा फ्री आयंस। क्या मतलब, फ्री आयंस में ब्रेक कर गया, फ्री आयंस में ब्रेक कर गया। इसके बाद अब इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, आसानी से पास कर जाएगा। देखो इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए क्या चाहिए, आयंस चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, आयन चाहिए। वाटर में तो आयंस है नहीं, इसलिए हम क्या किए कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या किए, उसमें कुछ ड्रॉप डाल दिए, क्योंकि आयंस में ब्रेक हो जाए। ये कैसा आयन बन गया, फ्री आयंस। अब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आयंस के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, फ्लो करेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है टेक टू टेस्ट ट्यूब फिल विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। अब क्या है ना कि अब कार्बन जो इलेक्ट्रोड लगाए हैं ना, लगाए हैं, तो अब क्या करना है उसको, अब एक ट्यूब इन्वर्ट करके उसके अंदर डाल देना है, उसके अंदर, यही इसके अंदर डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अब इसके बाद करना स्विच ऑन एंड द करेंट लीव द एपरेटस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अब क्या करना है ना, करेंट को ऑन करके छोड़ देना कुछ टाइम के लिए। अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि बबल से क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ, बोथ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब दोनों इलेक्ट्रोड, मैंने कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड के पास हुआ है। दिस बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन टेस्ट ट्यूब, ये बबल्स क्या करेंगे, वाटर को डिस्प्लेस करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, बताऊंगा ऐसा क्यों करेंगे। अगला देखिए, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, इसका आंसर होगा नो। इसका आंसर क्या होगा, नो। मैं सबका एक्सप्लेन करूंगा, सबको एक्सप्लेन करूंगा वन बाई वन। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैस रिमूव देम केयरफुली। अब हटाइए धीरे धीरे। अब कह रहा है कि टेस्ट दिस गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे, अब ध्यान दो, समझ करो, ध्यान दो। अब हमको ये पानी है ना, एल है। अब इसको हमको ब्रेक करना है, क्या करना है, ब्रेक करना है। किसके माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। किसके माध्यम से, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से अगर जो चीज ब्रेक होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से कोई चीज ब्रेक होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस मतलब टू ब्रेक डाउन, क्या होता है, टू ब्रेक डाउन। किसके माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। अब इसको ब्रेक डाउन करना होगा तो क्या बनेगा, H2 बनेगा, क्या बनेगा, O2 बनेगा। कोई दिक्कत है, ध्यान दो। अब इसको बैलेंस करो, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ कितना है, 2 ऑक्सीजन, तो 2 से कर लीजिए, तो कितना हाइड्रोजन बन गया, 4 दोनों, यहाँ भी 2 हो गया। अब इसको ब्रेक करना होगा हमको, तो ब्रेक कर दिया ना, किसके माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, अब क्या करेंगे, यहां से पास कर दिए, तो अब यहां पे ना गैस का फॉर्मेशन होगा। गैस का क्या होगा, फॉर्मेशन। चूंकि ये लिक्विड अब किस में बदल जा रहा है, हाइड्रोजन गैस में बदल जा रहा है, और किस में बदल जा रहा है, ऑक्सीजन गैस में बदल जा रहा है ना। कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे अब क्या होगा, जब देखिएगा टेस्ट ट्यूब के ऊपर में, तो यहाँ पे क्या होगा,
एक गैस का फॉर्मेशन हो रहा होगा। एक गैस का क्या हो रहा होगा? फॉर्मेशन हो रहा होगा। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन डाउट हो रहा होगा कि सर ये बताइए कि सर इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, ये दोनों कनेक्ट तो है नहीं, ये दोनों कनेक्ट तो है नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें से इसमें कैसे पास हो जा रहा है? दोस्तों मैंने इसलिए तो H2SO4 डाला ताकि फेज एंड्स में हो जाए। आप फेज एंड से काम क्या क्या काम है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना? मतलब फ्लो कराना, इलेक्ट्रिसिटी क्या करना? फ्लो कराना। कोई दिक्कत नहीं। पानी क्या बन गया? आयंस बन गया ना। पानी क्या बन गया? एक आयंस बन गया। अब ध्यान दो, अब यहाँ क्या बन गया? कुछ गैसेस बन गया। यहाँ भी क्या मिल मिल रहा है? एक गैस मिल रहा है ना, है? अब बताओ, कोई कोई चीज, मान लो कि ये टेस्ट ट्यूब है और यहाँ तक पानी है। अब बहुत सारा यहाँ गैसेस आ गया, गैसेस आ गया, तो गैस पता है ना कि एक स्पेस ऑक्युपाई करता है। जब स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो उस टेस्ट ट्यूब को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। पानी क्या आएगा? नीचे आएगा। और ये गैसेस क्या होगा? और अपना स्पेस ऑक्युपाई करेगा। अरे बोलो हाँ या ना? कह रहा ना, दिस बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। ये बबल्स क्या करेगा? ये बबल्स क्या करेगा? टेस्ट ट्यूब को डिस्प्लेस करेगा। आ रहा है समझ में? डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो वाटर है उसको क्या करेगा? बबल्स डिस्प्लेस करेगा। अरे क्लियर है कि नहीं है आपको? है ना? ध्यान दो। चलो यहां पे हो गया, इस बात को समझ में आ गया। अब क्या? इज द वॉल्यूम द गैस कलेक्टेड द सेम इन द बोथ द टेस्ट ट्यूब। अब ध्यान दो, क्या गैस यहाँ जितना गैस कलेक्ट हुआ है इतना यहाँ भी उतना ही गैस कलेक्ट होगा? इसका आंसर नहीं। क्योंकि ध्यान दो, हाइड्रोजन कितना टाइम? 2। यहाँ कितना है? यहाँ 1 है। कोफिशिएंट क्या है? 1 है। यहाँ कितना है? हाइड्रोजन का कोफिशिएंट 2 है। अब मान लो अगर 1 लीटर ऑक्सीजन गैस बनाता है तो हाइड्रोजन कितना बनाएगा? 2 लीटर। 2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, H2 ऑफ H2। है समझ में? मतलब यहाँ पे अगर 1 लीटर ऑक्सीजन बनाता है ना तो हाइड्रोजन कितना लीटर बनाएगा? हाइड्रोजन 2 लीटर। मतलब इसका वॉल्यूम बोलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? 2:1 है। बाई वॉल्यूम, याद रखिएगा हमेशा इस बात को। क्योंकि हाइड्रोजन वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो 2 भाग हाइड्रोजन है, 1 भाग क्या है? ऑक्सीजन है। तो हमेशा 2:1 में ही बनाएगा। याद रहेगा? चलो, तो इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड बाय द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। आंसर क्या होगा? नो। अब क्या कर रहा है? वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेस। अब क्या करना है ना, अब अलग अलग रिस्पेक्टिव गैस को रिमूव कीजिए। रिमूव कर लेते हैं। यहां से क्या कर लेंगे? रिमूव कर लेंगे ना। अब कहाँ ले आएंगे? अब बर्निंग कैंडल के पास लाएंगे। मान लो ये कैंडल है, चल रहा है। अगर मान लो कि दोनों ट्यूब को टेस्ट करना है कि किसमें हाइड्रोजन है, किसमें क्या है? क्या है? ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे कि हम बर्निंग कैंडल के पास ले आएंगे उसको। तो अगर पॉप साउंड देता है, पॉप साउंड अगर देगा तो समझ लेंगे कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ऐसे साउंड देगा, ऐसे। अरे समझ में? ऐसे साउंड देगा तो समझ जाएंगे हाइड्रोजन गैस है। लेकिन अगर ऑक्सीजन को ले आते हैं तो ऑक्सीजन हेल्प इन कंबसन मतलब जलने में सहायक होता है ना। ऑक्सीजन जलने में क्या करता है? सहायता करता है। तो और भी ये जो बर्नर है ना, ये जो कैंडल है ना, और भी ब्राइटली जलने लगेगा। तो समझ जाएंगे ये क्या है, कौन सा गैस हुआ है? ऑक्सीजन। कौन सा गैस हुआ है? ऑक्सीजन हुआ है। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलो आगे देखते हैं। ध्यान रखिएगा, कैथोड पे हमेशा हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। एनोड पे हमेशा ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होगा। ध्यान दीजिए, कैथोड कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज है। एनोड पॉजिटिव चार्ज है। कोई दिक्कत है? हाइड्रोजन पे कौन सा कैटायन है? पॉजिटिव कैटायन। तो पॉजिटिव निगेटिव को अटैक करेगा। ऑक्सीजन कौन सा एनायन है? निगेटिव एनायन है। निगेटिव है ना, तो निगेटिव प्लस को अटैक करेगा। ऐसे याद रख लीजिएगा। कोई दिक्कत है? याद रखिएगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव को अटैक करेगा, आप पॉजिटिव वाला किसको करेगा? निगेटिव को अटैक करेगा। तो कैथोड पे हमेशा हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे बढ़े।
आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक डाउन हुआ है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है कि यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। अगर मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड ले लिए इसमें सनलाइट का मदद से, नहीं तो ये किस में बदल जाएगा? ग्रे कलर में। किस में बदल जाएगा? ग्रे कलर में, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट लिखा है यहाँ पे, देखिए सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल, याद रखिएगा इस बात को। सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव इन द सेम वे। सिल्वर ब्रोमाइड भी सेम तरीके से बिहेव करता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड क्या हो गया? सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बन गया? एजी बन गया, क्या बना? ब्रोमीन बन गया। द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो ये रिएक्शन होता है किस में होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। याद रखिएगा, पूछेगा कि कौन सा रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, क्या बोलना है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। कह रहा है व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यू हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी। रिक्वायर्स एनर्जी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए दोस्तों? एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ना। चलो, एनर्जी चाहिए आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। किसी फॉर्म में हो सकता है, हीट के फॉर्म में हो सकता है, लाइट के फॉर्म में हो सकता है और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जर्व। एनर्जी क्या हो रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। उसे क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? याद रखिएगा, एनर्जी हमको तीन तरह से मिलेगा, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। रिएक्शन को ब्रेक करने के लिए इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि एनर्जी क्या कर रहा है? ऑब्जर्व। एनर्जी क्या कर रहा है बताइए? ऑब्जर्व कर रहा है ना। कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलो आगे बढ़ जाए। एक बात ध्यान रखिएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? जस्ट ऑपोजिट है। तो बोल सकते हैं क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज जस्ट ऑपोजिट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन क्या होता था? C+O2 कंबाइन करता था, लेकिन अब CO2 क्या करेगा? C+O2 में क्या करेगा? ब्रेक करेगा। अरे कोई दिक्कत है क्या? तो बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? अपोजिट है किसके? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। याद रहेगा ना। चलो, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन भी जान के क्या होता है? एनर्जी ऑब्जर्व करता है जिसमें, उसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अथवा ये एक्टिविटी है, देख लीजिए दोस्तों। टेक 2 ग्राम बैरियम हाइड्रोक्साइड इन टेस्ट ट्यूब, 1 ग्राम एमोनियम क्लोराइड एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ ग्लास अदर। आप बैरियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। क्या फॉर्मूला होता है? BaOH का होल ट्वाइस। एमोनियम क्लोराइड का NH4 अमोनियम क्लोराइड का होता है। अब दोनों को क्या कीजिए? मिक्स कर दीजिए गैस रथ से। अब इसके टेस्ट ट्यूब के बॉटम में टच कीजिए अपना हथेली से। हथेली से क्या करना है? टच करना है। टच कीजिए। अब वो क्या फील होगा? फील ये होगा कि टेम्परेचर यहाँ फॉल हो गया। टेम्परेचर विल फॉल। टेम्परेचर विल फॉल मतलब हीट क्या हुआ है? यहाँ पे ऑब्जर्व हुआ है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद रखिए इस बात को। मतलब आएगा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा नॉलेज बेस पे याद रखना है। कोई दिक्कत? अरे दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। कोई दिक्कत है? नहीं। आप लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जरूर लेक्चर को देखिए, समझ आएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं करते हैं खत्म। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।